हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक हमने टॉपिक रखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्य। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के एक बहुत ही बुद्धिजीवी विचारक थे और उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व बताने हेतु अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कोई निश्चित उद्देश्य तो शिक्षा के नहीं बताए थे, बल्कि अपने विचारों के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकट करने का कार्य किया था। जो भी लोग हमारे देश में बुद्धिजीवी विचारक के रूप में उत्पन्न हुए हैं, वो सभी अपने विचारों के माध्यम से ही यह दर्शाते हैं कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए और किस तरह के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। अगर हम श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में गंभीरता से देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो आज हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि शिक्षा का परम उद्देश्य, किसी भी शिक्षक का परम उद्देश्य शारीरिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात उन्होंने शिक्षा का पहला उद्देश्य शारीरिक विकास को बतलाया है। अर्थात उन्होंने ये तक कहा है कि शारीरिक विकास के लिए कुछ समय तक के लिए अध्ययन को भी छोड़ा जा सकता है। यानी वो मानते हैं कि अध्ययन करना उतना जरूरी नहीं है जितना शारीरिक विकास जरूरी है। अगर कोई बालक या बालिका बालपन से ही, बाल्यावस्था से ही उसके शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत जो शारीरिक वृद्धि या गुण वह प्राप्त कर लेगा वो जीवन पर्यंत उसके काम आएगा, उसके लिए लाभकारी रहेगा। और कोई भी कार्य जो वो जीवन में आगे जाके करेगा उसमें निश्चित रूप से वो अपना 100% योगदान कर पाएगा। इसलिए वह किसी भी शिक्षा के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य मानते थे शारीरिक विकास का उद्देश्य, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक कार्य शरीर के द्वारा ही संपन्न करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा रूप से शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण स्थान समझना चाहिए। दूसरा उन्होंने प्रमुख उद्देश्य बताया है शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास का उद्देश्य। इसे आप मानसिक विकास का उद्देश्य भी कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक बालक और बालिका के शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, मानसिक विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह अपने बौद्धिक विकास को सुनिश्चित रूप से प्राप्त कर सकें। तीसरा उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य माना है सामाजिक विकास का उद्देश्य। अर्थात प्रत्येक बालक और बालिका को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह समाज के साथ अनुकूलन प्राप्त कर सके, उसके साथ अपने विचारों के आदान प्रदान करते समय, अपने व्यवहार को करते समय, अपनी प्रकृति को, मानव प्रकृति को दर्शाते समय सामंजस्य की स्थिति को प्राप्त कर सके, अनुकूलन की स्थिति को प्राप्त कर सके। चौथा उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य माना है नैतिक विकास का उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि चाहे शिक्षक हो और चाहे छात्र हो, दोनों को ही अपने सर्वोत्तम आदर्श आचरण को लोगों के प्रति समक्ष में दर्शाना चाहिए। अर्थात लोगों के सामने अपने आदर्श आचरण को प्रस्तुत करना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षक के लिए वो कहते हैं कि शिक्षकों को, शिक्षा से संबंध जुड़े हुए लोगों को, शिक्षा के प्रबंधकों को, छात्रों के सामने, अध्यापकों के सामने या अध्यापकों को अभिभावकों, प्रबंधकों और छात्रों के सामने, प्रबंधकों को शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के सामने सदैव आदर्श प्रकार का आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। उनका आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिक प्रकार का होना चाहिए। अर्थात उनके आचरण में नैतिकता होना चाहिए। किसी भी प्रकार के छल कपट, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे दुर्गुणों से सदैव ही उन्हें बचकर रहना चाहिए और किसी के भी प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यवहार शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। अर्थात किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए उनके द्वारा। और
शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सभी लोगों को, चाहे वो छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे शिक्षा के प्रबंधक हो, कोई शिक्षा समिति हो, शिक्षा अधिकारी हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसे निश्चित रूप से अपने नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और अभिभावकों को भी छात्रों के समक्ष नैतिकपूर्ण व्यवहार को दर्शाना चाहिए। यानी वो शिक्षा से संबंधित सभी लोगों के से ये इच्छा करते थे, आशा करते थे कि वो नैतिकतापूर्ण व्यवहार करें। पांचवा उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत वह धर्म शिक्षा के समर्थक थे, अर्थात वह धर्म के द्वारा शिक्षा प्रदान करने को बिल्कुल सही मानते थे। वो ये मानते थे कि व्यक्ति का धार्मिक या आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है, क्योंकि सभी धर्मों में बहुत सारे सद्गुणों का, नैतिक गुणों का, आदर्शों का वर्णन किया गया है सभी धार्मिक शिक्षाओं में। कोई भी धर्म हो सकता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म आप देख लें, सभी में सद्गुणों को ही वरीयता दी गई है। लेकिन हमारा आज जो मनुष्य है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वो उन सद्गुणों या नैतिक व्यवहारों को अपनाने की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि दुर्गुणों को शीघ्रता के साथ अपना लेता है। इसीलिए सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। इसलिए हमें सदैव सद्गुणों का व्यवहार ग्रहण करना चाहिए, उसको अपनाना का प्रयास करना चाहिए। सदैव ही सद्गुणों के प्रति हमें आसक्ति रखनी चाहिए, दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। राष्ट्रीयता का विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि शिक्षा का एक परम उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास करना भी होना चाहिए, ताकि जो बालक या बालिका है उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो। वो मानते थे कि शिक्षा के द्वारा ही बालक और बालिका में राष्ट्र प्रेम को उत्पन्न किया जा सकता है। और निश्चित रूप से सभी देशों को, कोई भी देश हो, उसे ऐसे बालक और बालिकाओं की नितांत आवश्यकता होती है, ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अपना सब कुछ तन, मन और धन से उसके प्रति निछावर हो सकें, उसकी सेवा कर सकें। अंतरराष्ट्रीयता का विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि शिक्षा कोई संकुचित क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र है और शिक्षा को विस्तृत रूप में ग्रहण करना चाहिए। वो सभी धर्मों और उनके आदर्शों का सम्मान करते थे, सद्गुणों का सम्मान करते थे। धर्मों में, हर धर्म में अच्छाइयां हैं, हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। जिन्हें हम कहते हैं कुरीतियां, कुप्रथा, आडंबर, पाखंड, दिखावा, इनसे हमें दूर रहना चाहिए और हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीयता के विकास के अंतर्गत वो मानते हैं कि लोगों को एक दूसरे के प्रति जानने समझने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों की भाषाएं सीखनी चाहिए, दूसरों की संस्कृति और आदर्शों को देखना चाहिए, परखना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। अगर वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं, उचित हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। यानी भातृत्व भाव से। अंतरराष्ट्रीयता का विकास का मतलब है एक देश का दूसरे देश के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, दूसरे नागरिकों से द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि भातृत्व भावना का विकास करना चाहिए। आठवां जो बिंदु है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से ज्ञान का विकास। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है कि बालक और बालिका के समक्ष वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उसे किसी भी तरह की आदर्शात्मक बातों को, आदर्श अच्छे होते हैं लेकिन वास्तविकता के करीब उसको हमेशा रखना चाहिए बालक और बालिका को, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों और आदर्श परिस्थितियों में कुछ ना कुछ अंतर सदैव बना रहता है। तो बालक और बालिका को सदैव ऐसा जीवन देने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ कि वो वास्तविक ज्ञान, जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है। 9वां बिंदु है मानवता का विकास। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि बालक और बालिका से प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का विकास इसके अंतर्गत रखा गया है शिक्षा के उद्देश्यों में। अर्थात प्रत्येक बालक और बालिका में मानवता, दयालुता, प्रेम, स्नेह को हमें सदैव उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए।
जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं होती है, दयालुता नहीं होती है, विनम्रता नहीं होती है, उसकी सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। प्रत्येक बालक और बालिका में प्रेम एवं सहानुभूति, दयालुता, विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसे आप नैतिक विकास के उद्देश्य में आदर्श आचरण को अपनाना रखा गया है, जबकि मानवता के विकास के उद्देश्य में प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को रखा जाता है। तो आज आप देख रहे हैं कि लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, वेशभूषा, खान पान, संप्रदाय, बोली, क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे के साथ द्वेष रखते हैं, मारकाट करते हैं। कितनी बुरी स्थिति है आप देखिए कि लोग दूसरों को मारना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, वो दूसरी जाति का है, वो दूसरी भाषा बोलता है, वो दूसरे कपड़े पहनता है, दूसरी पुस्तकों का अध्ययन करता है, दूसरे स्थान का रहने वाला है। इससे बुरी बात मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है कि लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, बोली, पहनावा, खान पान, वेशभूषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। ये कितनी गलत बात है। तो शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानवता को विकसित करने की आवश्यकता है, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति में दयालुता उत्पन्न हो, विनम्रता उत्पन्न हो, दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना उत्पन्न हो। क्योंकि आज सकल विश्व में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, और क्राइम राजनीतिक क्राइम भी होते हैं और व्यक्तिगत क्राइम भी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। कुछ क्राइम षड्यंत्र पूर्वक रचे जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र में, जैसे दंगे फसाद, वो उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपना ही वर्चस्व चाहता है और वो लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, बोली, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान के आधार पर एक दूसरे को लड़ाता है। इसी को दूर करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है शिक्षा के उद्देश्यों में, मानवता के विकास का उद्देश्य, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, बोली, पहनावा इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखना चाहिए, उसके साथ मारकाट नहीं करना चाहिए, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ प्रेम और स्नेह के साथ जीवन व्यतीत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। दंड का विरोध, आत्म अनुशासन का विकास, ये अगला उद्देश्य है रविन्द्रनाथ जी टैगोर के अनुसार। शिक्षा के उद्देश्य में ये प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्म अनुशासन का विकास किया जाना चाहिए शिक्षा के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के द्वारा स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाएगा तो दंड देने का कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर को, किसी भी अभिभावक को, किसी भी प्रबंधक को। तो हमें प्रत्येक बालक और बालिका के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसे आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं पीड़ित होता है। सबसे पहले तो स्वयं पीड़ित होता है और दूसरों को भी पीड़ित करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। व्यक्ति के अंदर ये देखा गया है कि वह अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वो स्वयं खीर पूरी खाता है लेकिन दूसरा रोटी दाल खाता है तो उसे दुख होता है। तो इस तरह का व्यवहार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अपने आप को आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी आत्मा को अनुशासित करना, कि हम दूसरों को देखकर उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से समृद्धि को देखकर जले नहीं, द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, बल्कि अपने आप को आत्म अनुशासित करें और जो भी किसी भी स्थान के नियम और कानून है उनका पालन करने का भरसक प्रयास करें। इसी को आत्म अनुशासन कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के अंतर्गत दंड का विरोध करते हैं। वह किसी भी छात्र या छात्रा को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दंड देने के घोर विरोधी थे, बल्कि वो सदैव इस बात का पक्ष रखते थे कि प्रत्येक बालक और बालिका को प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा आत्म अनुशासित और उनके नैतिक विकास को प्रज्वलित किया जाना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए
उनको बतलाना चाहिए कि किस प्रकार से आप आत्म अनुशासन सीख सकते हैं, किस प्रकार से अपना नैतिक विकास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।